कायनाती अहद हिस्सा दोयम। मैं हूँ रेवरेंड इमरान शुक्र। कायनाती अहद हिस्सा दोयम। मैं हूँ रेवरेंड इमरान शुक्र। ये खुदा के आराम की मोहलत का दिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो थकता नहीं है। खुदा यहाँ कायनात के साथ अपना खानदानी अहद कायम करता है, और खुदा ने आदमी की नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और उसने आदमी को अपनी रूह अता की और फर्जंद बनाया, ताकि आदम खुदा के फर्जंद की हैसियत से पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। ये नज़रिया न सिर्फ कैथोलिक कलीसिया की तालीम और अकीदे पर मुरतब किया गया, बल्कि कदीम रब्बाइस की तहरीरों में भी मिलता है। जदीद मुफक्रीन के मुताबिक खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी, जिसको कायनाती अहद कॉस्मिक कवनेंट भी कहा जाता है। तख्लीक़े कायनात की कहानी में हम देखते हैं कि खुदा ने सल्तनत कायम की और फिर इंसान को बनाकर इसको शाही खानदानी रुतबा अता किया, और उसने अब्दी और लाजवाल अहद के साथ इस पर मोहर जब्त की। तकवीन की किताब को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमें इसके कलीदी मरकज़ अहद के साथ साथ तमाम बाइबल मुक़द्दस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको दो हिस्सों यानी अहद अतीक और अहद जदीद में तकसीम किया गया है। अब्रानी ज़ुबान में अहद को बेरित और यूनानी ज़ुबान में डिडाथेके और अंग्रेज़ी में टेस्टामेंट अहद कहा जाता है। जब हम तकवीन की किताब को उसकी मुस्बत रूहानी सहको सबा में देखते हैं, तो हमें तमाम नुकात वाज़िया हो जाते हैं, मगर जब हम इसको अपनी मर्ज़ी से बयान करने की कोशिश करते हैं, तो तमाम अबारत हमारी आंखों के सामने पारा पारा हो जाती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के नज़दीक तकवीन की किताब एक साइंसी किताब है, और वो इसको अपनी मर्ज़ी से बयान और दरियाफ्त करते हैं। शाही किरदार और आदम का शाही रुतबा इसके दो मायने हैं, यानी आदमी और इंसानियत एक ख़ास मुतदिल है। खुदा का बनीनो इंसान के साथ अहद की शराइत में एक अहद हुकूमत करो भी है। आदम और हवा ज़मीन को महमूर व महकूम करें, और खुदा ने तमाम कायनात उनकी अच्छाई और मुसरत के लिए बनाई। और खुदा ने कुल कायनात की हुक्मरानी इंसान को दी, जो उसने जानवरों को ना दी। हमारा और जानवरों का इल्म कायनात के बारे में इसलिए मुख्तलिफ नहीं कि उनका कोई रुतबा नहीं, बल्कि जानवर और इंसान एक मुख्तलिफ अक़साम हैं। इंसानी अक्ल कायनात से हम आहंग है, और कायनात की तख्लीक इंसानी अक्ल के लिए बनाई गई है। ये कायनात और इंसानियत का पहला और बुनियादी असूल है। अहद की मयाद बादशाहत और हुकूमत का किरदार, और इसके साथ साथ कायनात के बारे में इंसानी अक्ल का इस्तेमाल फितरी इल्म और दूसरी टेक्नोलॉजी को हमारे लिए मुमकिन बनाती है। खुदा ने आदम को ये दुनिया देने के साथ साथ इंसानों को सल्तनत नायब का रुतबा भी दिया, ताकि वो हुक्मरानी करें। आदम और हवा की नाफरमानी और गरूर ने उन्हें सज़ा के तौर पर इस हक और इख्तियार से महरूम कर दिया। जब अज़दहा सांप अबलीस ने
انہیں ورگلایا یا بہکایا تو انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اور آدم باغ کے مسکن کی حفاظت اور اژدہا کی دخل اندازی کے سامنے بری طرح ناکام ہوا اور اس پھل کو کھایا جس کا چھونا بھی گناہ تھا۔ آدم اور حوا نے اپنی زمینی خواہشات کی قربانی دینے سے انکار کیا۔ نمبر 1، حتیٰ کہ ان جنگلی جانوروں پر حکومت کرنے سے انکار کیا جس نے خود انہیں بہکایا۔ 2، آدم اپنے شاہی کردار، بادشاہت اور کہانت کے کردار میں بری طرح ناکام ہوا، ذمہ داری اور فرائض سے منہ موڑ لیا۔ نمبر 3، خدا نے اپنی بادشاہت میں آدم کو حصہ دار بنایا، مگر آدم اس سے محروم اور دستبردار ہو گیا۔ آدم کی اس ناکامی کے عمل کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان اس وصیت سے محروم ہو گئی۔ موروثی گناہ کائنات کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ بہرحال قدیم مسیحی اور ان کی موجودہ نسل فضل سے دوری کے اس گناہ کو آج بھی گاتی ہے، ہیپی فالٹ، کیونکہ اس نے نجات کی ضرورت کو جنم دیا۔ اور حقیقتاً خدا کا کلمہ مجسم ہوا، اور اس کوتاہی کے باوجود خدا نے انسانیت کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کیونکہ آدم کی اپنی شکستگی کے بعد دنیا کو نجات کی بحالی کا انتظار تھا۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.